हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। एक नया क्वेश्चन स्टार्ट, नॉट क्वेश्चन, एक नया इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, विच इज इंप्लीमेंट ट्राई सेकंड पार्ट। प्लीज़ मेक श्योर कुछ भी करके फर्स्ट पार्ट देख के आना, क्योंकि सेकंड पार्ट सोचना भी मत करने की, क्योंकि जो भी है ये फर्स्ट पार्ट का एक्सटेंशन है। एंड इफ़ आई रिवाइज, मतलब पूरा एक बार रिवाइज कर दूँगा, तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे एक वर्ड इंसर्ट करते, कैसे सर्च करते, कैसे स्टार्ट्स विद करते, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब ये वाले क्वेश्चन में हमें थोड़े 4 और इम्प्लीमेंट करने हैं, या 4 डिफरेंट मेथड्स इम्प्लीमेंट करने हैं। जस्ट एन एग्जांपल, लेट्स सपोज इंसर्ट तो मेरे ख्याल से आपको पता ही है, क्योंकि ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं इंसर्ट, ठीक है। सो इंसर्ट मैंने किया सैमसंग, ओके दैट इज़ डन। मैं यहाँ पे एक छोटा सा टिक कर देता हूँ, ओके। वापस से मैंने इंसर्ट सैमसंग किया, 2 बार मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, आई कैन इंसर्ट मल्टीपल टाइम्स, ओके। इंसर्ट वीवो, ठीक है, वीवो भी इंसर्ट कर दिया। एक नया मेथड आया है इरेज करके, तो कोई वर्ड अगर मैं डालता हूँ या इंसर्ट करता हूँ, आई कैन ऑल्सो इरेज इट। सो इस केस में मैंने इरेज कर दिया वीवो, ओके दैट इज ओके। नेक्स्ट, काउंट वर्ड्स इक्वल टू, वो वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि मेरे को बस ये बता, सर्च कर कि क्या कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है नहीं करता। बट ये वाले में आपको बोला हुआ है कि काउंट वर्ड्स इक्वल टू सर्च कर सैमसंग, एग्जैक्टली सैमसंग कितने वर्ड्स है मेरे पास। एंड यू कैन सी 2 बार मैंने इंसर्ट कर चुका था, तो इसका जो आउटपुट होगा दैट वुड बी 2, कि एग्जैक्टली 2 सैमसंग मेरे पास है। फिर काउंट्स वर्ड स्टार्टिंग विद, वहाँ पे हमने बोला सिर्फ स्टार्ट्स विद कि ट्रू या फॉल्स, बट इसमें बोला है कि मेरे को ऐसे वर्ड्स बता जो स्टार्ट्स होते हैं, तो दे कैन बी मल्टीपल। वी आई, अब वीवो आपने इंसर्ट तो किया था बट आपने रेज कर दिया, तो वी आई से भी कोई स्टार्ट होता ही नहीं है, सो इस केस में 0। फिर यहाँ पे वापस काउंट वर्ड स्टार्टिंग विद सैम, सैमसंग 2 बार है एंड ये दोनों के दोनों सैम से स्टार्ट होते हैं, सो आई हैव 2 वर्ड्स दैट आर स्टार्टिंग विद सैम। सो इस केस में आउटपुट क्या होगा, दैट वुड बी 2। सो ये आपका जो इम्प्लीमेंट ट्राई 2 है, यहाँ पे हम 2 या 3 डिफरेंट मेथड्स डालने के, इंसर्ट मतलब 3 डिफरेंट मेथड्स हम सीखेंगे, दैट इज इरेज, क्योंकि इंसर्ट तो पता है, इरेज, काउंट वर्ड्स इक्वल टू एंड काउंट वर्ड्स स्टार्टिंग विद। सो ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे। इफ़ यू वांट ट्राई करने कर सकते हो, बट हो सकता है आपको ना आए पहली बार में, क्योंकि दैट इज़ परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं है। ये आप चीज़ें सीख रहे हो, ट्राई सीख रहे हो, अभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग द पैटर्न्स कि क्या क्या इसके अंदर पैटर्न हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। सो मेक श्योर आप पूरी वीडियो एंड तक देखो एंड लेट्स सी हाउ वी कैन स्टार्ट विद दिस। तो अब स्टार्ट करते विद द इंसर्ट मेथड। इंसर्ट कैसे करेंगे, बहुत एक स्लाइड सा चेंज करना है। जो हमने वहाँ पे क्लास नोड देखे थे, हम ट्राई नोड बना देते हैं, करेक्ट, ट्राई नोड। वी नो ट्राई नोड एक क्लास होती थी, दिस इज अ क्लास, एंड उसके अंदर कुछ ना कुछ एक पैरामीटर्स या वेरिएबल्स हम लेते थे। इसके अंदर भी आपका जो डिक्शनरी वो तो लेना ही लेना है, सो यू कैन टेक अ डिक्शनरी, इट्स टोटली अप टू जो डिक्शनरी का नाम लेना लो। एंड उसके अंदर हम सिर्फ लेते थे कि इज एंड, कि वो एंड हो चुका है या नहीं, बाय डिफॉल्ट हम उसको फॉल्स रखते थे। बट इस केस में हम एंड नहीं लेंगे, क्योंकि एंड को अगर मैं लेता हूँ कि इज एंड फॉल्स या ट्रू है, वो तो सिर्फ मेरे को ये बताएगा, याद रखना, उसे मेरे को ये बताएगा कि ये वर्ड एंड हो गया या नहीं हो गया, बस ये बताएगा। बट क्या ये मेरे को बताएगा कि ऐसे कितने वर्ड हैं जो एप्पल से एंड हो रहे हैं, ये नहीं बता पाएगा ना मेरे को, ये वो तो मेरे को काउंट करने थे। सो इस केस में मैं क्या रखूंगा, मैं बोल देता हूँ एंड्स विद, एक मैं वेरिएबल लूंगा एंड्स विद, उसका वैल्यू मैं 0 लूंगा, एंड एक लूंगा सीपी, काउंट प्रीफिक्स, कि मेरे को काउंट कर बता ऐसे कितने प्रीफिक्स है जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, पी से स्टार्ट हो रहे हैं, पी से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे जो मैं रखूंगा वो काउंट प्रीफिक्स में रखूंगा, एंड ये भी बाय डिफॉल्ट मैं 0 लूंगा। सो दिस इज व्हाट योर ट्राई नोड विल लुक लाइक, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले एक ब्लैंक ट्राई नोड बनाना है। सो एक ब्लैंक ट्राई नोड में वाइट कलर से ले लेते हैं, एक ब्लैंक ट्राई नोड। ये मेरी एक डिक्शनरी होगी, मैं डिक्शनरी यहाँ पे बना नहीं रहा, बट एक आइडिया लग गया होगा, यहाँ पे एक डिक्शनरी, इस वाले को मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ओके। यहाँ पे एंड्स विद अभी भी 0, काउंट प्रीफिक्स अभी भी 0, ये एकदम इनिशियल मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है, ओके। व्हेन दिस इज डन, अब देखते हैं, पहला वर्ड है मेरे को इंसर्ट करना है एप्पल, लेट्स गो विद ए इसके अंदर है नहीं है, लेट्स स्टार्ट विद ए मैं ऐड कर दूंगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो एक खुद एक ट्राई नोड होगी। सो कहना इसे यहाँ पे मैं एक और बना दूंगा, एंड इसका जो ट्राई नोड होगा वो एंड्स विद अभी भी 0, क्योंकि अभी ये वर्ड एंड नहीं हुआ, ठीक है। काउंट प्रीफिक्स 1 हो जाएगा, क्योंकि इफ आई आस्क यू, मेरे को ऐसा बता कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो सिर्फ ए से स्टार्ट हो रहे हैं। सो यू कैन सी ए से, मैं इधर जाऊंगा, ए से कितने स्टार्ट हो रहे हैं, सिर्फ एक ही तो हो रहा है ए से स्टार्ट। तो ये जो काउंट प्रीफिक्स है मेरे को वो हेल्प करेगा काउंट करने के लिए कि कितने प्रीफिक्स है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट पी इसके अंदर नहीं है, पी ऐड कर देंगे विद द ट्राई नोड, यहाँ पे एक और ट्राई नोड बना देंगे, एंड यहाँ पे भी जो एंड्स विद वो भी 0, काउंट प्रीफिक्स अभी भी 1, काउंट प्रीफिक्स को 2 मत कर देना यार,
अगर आप काउंट प्रीफिक्स को 2 कर दोगे, मैं सिंपल पूछता हूँ, अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही इंसर्ट किया था, मैं सिंपल पूछता हूँ, मेरे को बता कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं ए पी से। आप बोलोगे ए फिर पी से 2 हो रहे, नहीं यार, ए पी से तो अभी सिर्फ एक ही हो रहा था, यहाँ पे आपने 2 कर दी तो गलत आउटपुट आ जाता, 2 थोड़ी ना स्टार्ट हो रहे हैं, अभी भी सिर्फ ए पी से सिर्फ एक ही स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ दिस इज वर्ड, ये एक ही वर्ड स्टार्ट हो रहा है। सो अभी भी जो काउंट प्रीफिक्स की वैल्यू है वो 1 रहेगी। नेक्स्ट, वापस पी इसके अंदर नहीं है, पी ऐड कर दूंगा विद द वर्ड ट्राई नोड, सो नीचे मैं एक और ट्राई नोड, एंड्स विद अभी भी 0, काउंट प्रीफिक्स अभी भी 1। नेक्स्ट, एल इसके अंदर नहीं है, एल ऐड कर देंगे विद द वर्ड ट्राई नोड, नीचे एक और बना देंगे, एंड्स विद 0, काउंट प्रीफिक्स अभी भी 1। नेक्स्ट, फिर ई इसके अंदर नहीं है, ऐड कर देंगे ई विद अ ट्राई नोड, यहाँ पे चलते हैं ट्राई नोड इसका ये रहा, एंड्स विद 0, काउंट प्रीफिक्स 1। नेक्स्ट, ई के बाद देख पा रहे हो खत्म हो चुका हुआ है, जैसे ही मेरे पास खत्म हुआ फिर आप बताना जो आप करंट नोड पे थे, अब जाके अगर आपका खत्म हुआ है तो कहने से एंड्स विद अप की वैल्यू क्या हो जाएगी +1, तो यहाँ पे 0 की जगह कर दूंगा 1, कि हाँ भाई अगर आपसे कोई पूछता है ऐसे वर्ड्स बता या एग्जैक्ट मेरे को बता कितने एप्पल है मेरे पास, कितने एप्पल है, तो आप बोलोगे ए पी एल ई के बाद यहाँ पे जाओगे कितने एंड्स हो रहे हैं, एक ही तो एंड विद हो रहा है, तो यस दैट इज करेक्ट, कहने जस्ट से कि मेरा जो पहला पार्ट है हो चुका हुआ है, सिंपल। एंड अब लेट्स स्टार्ट बाय एडिंग द सेकंड वर्ड एप्पल। ओके, ए से स्टार्ट करेंगे, ए, हाँ ए तो ऑलरेडी है, ठीक है, ए जो ऑलरेडी है इसका जो ट्राई नोड है ये वाला है, यहाँ पे काउंट प्रीफिक्स 1 था, अब अगर आपने ए ऐड किया तो कहने से अभी काउंट प्रीफिक्स 2 हो जाएगा, क्योंकि सिंपल इफ आई आस्क क्योंकि कितने लोग ए से स्टार्ट होंगे तो आप बोलोगे अब 2 से स्टार्ट होंगे, सो यहाँ पे जो काउंट प्रीफिक्स है यहाँ पे हो जाएगा 2। नेक्स्ट, फिर पी, ओके पी ऑलरेडी यहाँ पे है तो यहाँ पे नीचे जाएंगे, इसका ट्राई नोड ये वाला है तो कहने जैसे इसका जो काउंट प्रीफिक्स है वो भी हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे हूँ, फिर वापस पी आया, पी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, इसका जो ट्राई नोड है यहाँ पे काउंट प्रीफिक्स की वैल्यू 1 थी बट अब काउंट प्रीफिक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। नेक्स्ट, फिर एल, एल ऑलरेडी है, हाँ है, इसका जो ट्राई नोड है ये वाला तो इसकी जो काउंट प्रीफिक्स है +1 हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा 2। नेक्स्ट, ई, हाँ भाई ई ऑलरेडी है, इसका जो ट्राई नोड है वो ये वाला है, काउंट प्रीफिक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, दैट्स इट, डन। नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे आप आए खत्म हो चुका हुआ है, अब जैसे ही खत्म हुआ कहने से अब अगर आप यहाँ पे थे जैसे ही आपके पास वर्ड खत्म हुआ, क्या अब मैं बोल सकता हूँ जो भी एंड्स विद की वैल्यू थी उसको जैसे एक +1 कर दो कि हाँ भाई अब जो एप्पल से जो एंड हो रहे होंगे वो 2 होंगे, सो कैन आई जस्ट से दिस, हाँ भाई एंड्स विद की वैल्यू जो है वो +1, परफेक्ट, डन। नाउ कीप ऑन रिपीटिंग दिस। ओके, वापस ए ऑलरेडी है, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं तो इसका जो काउंट प्रीफिक्स है वो 2 की जगह हो जाएगा 3। फिर पी ऑलरेडी है, ठीक है, इसका जो ट्राई नोड ये वाला है, काउंट प्रीफिक्स की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर वापस पी, हाँ पी ऑलरेडी है, इसका जो ट्राई नोड है ये वाला, काउंट प्रीफिक्स की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर एस, नहीं यार यहाँ पे एस नहीं है, सो यहाँ पे एक एस ऐड कर देते हैं, एस जो मेरा ट्राई नोड है ये वाला, एंड जाके इसका जो ट्राई नोड बनेगा वो ये होगा, एंड यहाँ पे जो काउंट या सॉरी सी डब्ल्यू एंड्स विद होगा, सॉरी एंड्स विद वो तो 0 ही देगा, काउंट प्रीफिक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1। क्यों 1? अरे आप एक बात बताओ, सिंपल मैं पूछता हूँ, मेरे को बता स्टार्ट्स विद, अगर मैं बोलता हूँ ए पी से स्टार्ट कौन से होते हैं, यू कैन सी ए फिर पी से स्टार्ट कितने होते हैं, 3 स्टार्ट होते हैं, बट अगर अब मैं आपसे पूछता ए पी एस से कितने स्टार्ट होते हैं, या ए पी एस से स्टार्ट कितने होते हैं, ए फिर पी फिर एस का ट्राई नोड ये वाला है तो ए पी एस से तो सिर्फ एक ही स्टार्ट होता है ना यार, दैट इज CP1 लिखा हुआ है, विच इज परफेक्ट। वापस आगे बढ़ते, एस खत्म, स्टॉप हो चुका हुआ है, जैसे ही एस खत्म हुआ तो एस का जो ट्राई नोट ये था, जैसे ही यहाँ पे मेरे पास खत्म हुआ कहने से एंड्स विद की वैल्यू हो जाएगी 1। चलो अभी हो गया, वापस ऐड करते हैं, ए हाँ ऑलरेडी है तो इसका जो ट्राई नोड है ये वाला, CP काउंट प्रीफिक्स हो जाएगा 4। फिर वापस पी ऑलरेडी है, ठीक है, इसका जो ट्राई नोड है ये वाला है, काउंट प्रीफिक्स हो जाएगा 4। नेक्स्ट, वापस पी, हाँ पी है, इसका जो ट्राई नोड है ये वाला है, काउंट प्रीफिक्स हो जाएगा 4। फिर एस, हाँ एस एग्जिस्ट करता है, इसका ट्राई नोड ये वाला है, काउंट प्रीफिक्स हो जाएगा 2 +1 2। फिर एकदम एंड में आ चुका है स्टॉप,
दैट मीन्स जो भी एंड्स विद की वैल्यू होगी वहाँ पे एक +1 कर देना, तो ये 1 की जगह हो जाएगा 2। सो कैन आई जस्ट से जितने भी मेरे को इंसर्ट करने थे वो हो चुके हुए हैं, तो दिस इज़ माई इंसर्ट स्टेप डन। फिर मैं बोलूँगा अभी आप वीडियो वापस पॉज करो, पहले ये इंप्लीमेंट करने की ट्राई करो, एंड आई थिंक अब शायद आपसे हो जाना चाहिए। कोई अगर आपसे पूछता है स्टार्ट्स विद, तो मेरे को काउंट करके बता कि कितने वर्ड स्टार्ट्स विद होते हैं। फिर तुम मेरे ख्याल से आप ये भी कर सकते हो कि मेरे को काउंट करके बता कि एग्जैक्ट एप्पल कितने हैं, मेरे ख्याल से आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करो खुद एक बार। मेरी वीडियो तो देखो वैसे भी आपने देखनी है, बट वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करने की मतलब कोशिश करो एक बार आप। फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पूछता है कि काउंट वर्ड्स की एग्जैक्ट ऐसे कितने वर्ड्स है, कोई बोलता है एप्पल, स्टार्ट करते हैं ना सिंपल, ए, ये रहा ए इधर एग्जिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे इसका ट्राइनोड ये रहा। फिर पी भी इधर है, इसका जो ट्राइनोड है ये रहा। फिर पी, हाँ पी ये रहा, इसका जो ट्राइनोड है ये रहा। फिर एल, हाँ एल है, इसका जो ट्राइनोड है ये रहा। फिर ई, हाँ ई इधर है, इसका जो ट्राइनोड है ये रहा। जैसे एक बार आप एंड में पहुंचे, बस चेक कर लो ना कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो एंड्स विद होते हैं। भाई ये ना एंड्स विद की वैल्यू 2। सो कहने जैसे जो एप्पल है वो 2 बार मेरे पास है, बस स्ट्रेट अवे रिटर्न कर देना आप 2, हो गया। इसमें क्या समझाने की जरूरत थी। नेक्स्ट, एप्स, ए हाँ है, इसका ट्राइनोड ये रहा। फिर पी, हाँ है, इसका ट्राइनोड ये रहा। फिर पी, यस है, इसका ट्राइनोड ये रहा। एस, हाँ है, इसका ट्राइनोड ये रहा। खत्म। चेक कर लो एंड्स विद की वैल्यू, एंड्स विद की वैल्यू है 2, तो मेरे पास एप्स 2 वर्ड होंगे, विच इज एक्चुअली करेक्ट। सो इस स्टेट में भी 2 रिटर्न कर देना। एंड लास्ट एपी देख लेते हैं कि एपी कितनी बार है। आई नो एपी नाम का कोई वर्ड नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड एपी नाम का नहीं है। ओके, ए ये रहा, इसका ट्राइनोड ये है। फिर पी, हाँ पी ये रहा, इसका ट्राइनोड ये है। जैसे ही खत्म हुआ एंड पे पहुंच चुके हो यार, चेक करो ना एंड्स विद की वैल्यू तो 0 है, तो कहने जैसे हाँ भाई एपी नाम का तो कोई मेरे पास वर्ड है ही नहीं। सो इस केस में क्या रिटर्न करोगे, 0 रिटर्न कर देना, हो गया। क्या समझाने की जरूरत थी इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से आपको काउंट वर्ड्स के बारे में भी पता चल गया। आई डोंट थिंक इसमें कोई रॉकेट साइंस मैंने लगाई है। नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर देता हूँ स्टार्ट्स विद। ओके, अब तू मेरे को बता कि ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो स्टार्ट हो रहे ए पी से, स्टार्ट हो रहे ए पी से। चलते, ए इसका ट्राइनोड है ये रहा। फिर पी, हाँ इसका जो ट्राइनोड है ये रहा। खत्म, एंड में आ चुके हो। चेक कर लो कैसे कितने प्रीफिक्स हैं जो एपी से होंगे। एपी से 4 वर्ड होंगे जो स्टार्ट हो रहे हैं, विच इज एप्पल एपी से स्टार्ट हो रहा है और मेरे पास वो 2 थे। और एक एप्स था, वो भी मेरे पास एपी से स्टार्ट हो रहा है, वो भी 2 थे। तो टोटल कितने हो गए, 4, एंड लिखा हुआ है 4, विच इज माई करेक्ट आउटपुट। तो कहने जैसे 4 इज माई आउटपुट। एंड इफ आई समवन आस्क यू कि ए पी एल से कितने होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। एल इधर है, नीचे जाएंगे तो इसका जो काउंट प्रीफिक्स होगा डेट इज 2। ए पी एल से सिर्फ 2 ही थे, जो कि मेरा एप्पल था एंड वापस एप्पल था। सिर्फ ये 2 ही है जो मेरा ए पी एल से हो रहा है। सो यस 2 मेरा आउटपुट होना चाहिए, लिखा हुआ है 2। सो यस इसके अंदर भी 2 हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट वापस स्टार्ट करते हैं आपका इरेज से। इरेज में बहुत ज़्यादा इजी है, इतना कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। लेट अस स्टार्ट बाय इरेजिंग ए पी एस। इरेज करते हैं, समझ में आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि डिक्रीज करना होगा। ठीक है, ओके, ए ये रहा ए, यहाँ पे चलते पी पे आया, मेरे को इरेज करना है ना, तो कहना है जैसे इसका जो काउंट प्रीफिक्स है वो 4 की जगह हो जाएगा 3, क्योंकि अब मैं घटा रहा हूँ। फिर पी, हाँ भाई पी ऑलरेडी है, यहाँ पे जाएंगे, इरेज करूंगा तो जो 4 है 4 की जगह हो जाएगा 3। फिर पी, हाँ इधर पी ऑलरेडी है, इसका प्रीफिक्स ट्रीनोड ये रहा, इसका जो काउंट प्रीफिक्स है वो हो जाएगा वापस से 3। फिर आपका एस, हाँ ये रहा एस, इसका जो ट्राइनोड है ये वाला है, काउंट प्रीफिक्स हो जाएगा आपके पास 1। एंड जैसे एक बार आप एंड में पहुंच चुके हो, कहने से वर्ड खत्म और आप इरेज कर रहे थे, सो इस केस में जो एंड्स विद है उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कि भाई ये कम करते। एंड करेक्ट। एंड अगर आपको कोई पूछता है बता कितने ए पी से स्टार्ट हो रहे हैं, ए पी से स्टार्ट हो रहे हैं, डेट इज 3 ही स्टार्ट होने वाले थे, क्योंकि आपके पास अब 2 एप्पल है एंड सिर्फ एक ही एप्स है, एंड ये सारे के सारे सिर्फ ए पी से स्टार्ट हो रहे हैं। मेरे पास टोटल 3 है, विच इज यस माई करेक्ट आउटपुट। सो आई होप आपको समझ में आए कि क्या हुआ है। हाँ, एक और चीज़ मैं बताने की ट्राई करूँगा, इट्स टोटली अप टू यू, आपको करना है करना करो। मैं बोलता हूँ चल वापस एक बार इरेज कर दिया, मैं बोलता हूँ वापस एक बार इरेज कर दे एप्स वापस से, फटाफट कर लेते हैं। ए रहा, इसका ट्राइनोड ये रहा, तो 3 की जगह हो जाएगा 2। फिर पी, यस पी इधर है, इसका ट्राइनोड ये है, वापस हो जाएगा 2।
फिर वापस p, इसका ट्राई नोड ये है, ये हो जाएगा 2। फिर s, हाँ ये रहा s, इसका ट्राई नोड ये है, cp की वैल्यू हो जाएगी 0। एंड जैसे मेरे पास एंड में पहुंच चुका हुआ है तो एंड्स विथ की वैल्यू भी एक घट जाएगी, -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो ये 0 है, ये 0 है, तो इस नोड को हटा दो। कहने जैसे ये जो s का जो ट्राई नोड था, ये ट्राई नोड मेरे पास ये पड़ा हुआ है, अब मेरे को तो ये कुछ काम ही नहीं है, कोई काम में है ही नहीं, तो आप क्या करो, इसको इरेज कर दो, डिक्शनरी में से हटा देना, और डिक्शनरी से हटा दूंगा तो ये भी आपका हट जाएगा। इट्स टोटली अप टू यू, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मत करना, जैसे है वैसे वैसे रहने दो, आपको वापस हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी भी इंटरव्यूअर आपको ये नहीं बोलेगा चल अगर तूने इसका अभी काम नहीं तो इसको हटा दे, नहीं बोलेगा वो। सो एज इट इज़ इसको वैसे के वैसे रहने दो। तो अगर आपको कोई इरेज करने के लिए कहता है, सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यूज़ है उसको बस डिक्रीज करो एंड दैट्स इट, बस यही आपको करना है। सो आई रियली होप आपको समझ में आया कि कैसे मैंने ये 3 चीज़ें इंप्लीमेंट की है, दैट इज़ इरेज, काउंट वर्ड्स इक्वल टू एंड काउंट वर्ड स्टार्टिंग विद। इफ़ यू वांट जो कोड है आप देखना देख सकते हो, वरना अगली वीडियो पे आपसे डायरेक्ट स्किप कर सकते हो। एंड नाउ जिसका जो कोड है वो भी आप देख लो। प्लीज़ मेक श्योर प्रीवियस वाला जो कोड है इम्प्लीमेंट ट्राई 1 वो प्लीज़ पढ़ के आना, ठीक है। ओके, ट्राई नोड मैंने लिया है, जो एक नोड मेरे को बनाना था। चिल्ड्रन बाय डिफ़ॉल्ट जो डिक्शनरी है वो, इसमें जो इज़ एंड है जो कि ट्रू या फॉल्स है तो वो मैंने लिया। अब मैंने लिया काउंट प्रीफिक्स मेरे को काउंट करने के लिए, एंड एंड काउंट लिया जो कि बाय डिफ़ॉल्ट दोनों 0 रहने वाला है। ओके, कोई भी अगर ट्राई एक मेरा बना तो इनिट, वो तो पता ही है, एक इनिट बनाना होता है, एक एम्प्टी नोड तो बनाना पड़ेगा। तो कहने जैसे एक ट्राई नोड एम्प्टी बना दे और उसको क्या दे दे, तू रूट दे दे कि हाँ ये मेरा रूट है। अब देखते हैं इंसर्ट। जो भी कोड मैंने प्रीवियस वीडियो में लिखा था वो सेम टू सेम मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है कि एक नोड बना जो रूट से स्टार्ट होगा, हर एक वर्ड पे जा, अगर वो वर्ड चिल्ड्रन के अंदर नहीं है तो वो वर्ड ऐड कर दे, मतलब वो एक कैरेक्टर ऐड कर दे और उसका एक ट्राई नोड बना। एंड नोड को तू क्या कर, वो जो भी कैरेक्टर का भी तूने ट्राई नोड बनाया वो नोड को अपडेट कर, एंड जाते 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 एकदम एंड में जो नोड डॉट इज एंड है उसको ट्रू कर ले। ये सेम टू सेम चीज़ें मैंने वो यहाँ पे लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा बस ट्वीक कर रहा हूँ। ट्वीक में देखो ऐसा है कि मेरे को इतना पता है कोई भी एक बार नोड का चिल्ड्रन बन जाता है, मेरे को बस जो भी काउंट प्रीफिक्स है वो हमेशा +1 करते रहना है। सो कहने जैसे यहाँ पे जो भी नोड आपका ऐड हुआ है उसका जो काउंट प्रीफिक्स है उसको +=1 कर दे कि हाँ एक बार आपका ऐड हुआ तो +1, फिर नीचे +1, फिर नीचे +1, फिर लास्ट में जो भी आपके पास बचता है इज एंड। अब तो मेरे पास कोई नाम का वेरिएबल है ही नहीं, अब तो मेरे पास क्या नाम का वेरिएबल है, एंड काउंट नाम का वेरिएबल है। तो मैं बोल देता हूँ जो भी एंड काउंट है एकदम आखिर में पहुंच गया उसको कर दे +=1, +=1। दैट्स इट, हो गया मेरा इंसर्ट मेथड, बस इतना ही करना था। अगला बढ़ते, काउंट वर्ड्स इक्वल टू, कुछ नहीं कर रहा, ये पूरे के पूरे कोड को कॉपी कर रहा हूँ, इतना यहाँ पे पेस्ट कर देते। काउंट करना है ना आपको, चेक करते हैं नोड रूट के इक्वल, एक एक कैरेक्टर पे जाओ, अगर आपको पता है वो कैरेक्टर चिल्ड्रन के अंदर है ही नहीं, इसका मतलब वो कभी ऐड ही नहीं हुआ। अरे कॉमन सेंस, अगर कभी ऐड हुआ ही नहीं है तो वो वर्ड मेरे पास कभी होगा ही नहीं, तो रिटर्न 0। वरना नोड उस चिल्ड्रन को बनाते जा एंड एंड में, याद रखना एंड में जो भी मेरे पास नोड होगा एंड उस नोड का जो भी एंड काउंट होगा दैट्स इट, बस वो रिटर्न कर देना, बस यही करना था आपको। नेक्स्ट पे चलते स्टार्ट्स विद, ऐसे कितने स्टार्ट हो रहे हैं, वापस कॉपी यहाँ पे पेस्ट, चलते हैं वही चीज़ करनी है। अगर कोई कैरेक्टर मेरा चिल्ड्रन के अंदर है नहीं, मतलब वो कभी ऐसा कैरेक्टर आया नहीं, तो रिटर्न 0 उस केस में। वरना लास्ट में आप क्या रिटर्न कर देना, जो भी आपके पास नोड है उसका एक काउंट प्रीफिक्स जो आप लेके चल रहे थे, दैट्स इट, हो गया। नेक्स्ट इरेज पे चलते थे, वापस पूरा का पूरा कॉपी यहाँ पे पेस्ट। अब ध्यान से देखना, इरेज करने बैठ रहा हूँ, इमेजिन यहाँ पे अगर नीचे जाओगे लिखा हुआ है उसने कि तूने, थोड़ा नीचे नीचे जाने दो मेरे को, हाँ तूने बोला सैमसंग ऐड कर, वीवो ऐड कर, जो भी है। अब मैं बोलता हूँ इरेज कर कोड एंड डीबग। अब कोड एंड डीबग तो कभी आया ही नहीं है तो कैसे इरेज करूँगा, तो लिखा इसमें मैं चेंज कर देता हूँ कि अगर कोई कैरेक्टर नोड और चिल्ड्रन में है ही नहीं तो इरेज तो मैं उसको कर ही नहीं सकता। तो उस केस में मैं सिंपल लिख देता हूँ रिटर्न, बस भाई स्टॉप, कुछ करे मत, ना कुछ तो ट्रू रिटर्न कर ना कुछ फॉल्स रिटर्न कर, कुछ मत कर, बस रिटर्न लिख दे कि हाँ भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता, यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है वो निकल जाएगा बाहर, तो कुछ इरेज होगा ही नहीं, ठीक है। वरना नोड इज गुड नोड डॉट चिल्ड्रन, एंड अगर आप काउंट प्रीफिक्स को +1 कर रहे थे तो इस केस में जो काउंट प्रीफिक्स है उसको मैं क्या करता रहूँगा, -=1 कर दूंगा, घटाते जा।
एंड लास्ट में जिस नोड पे मैं रहूँगा उसका जो भी एंड काउंट है उसको माइनस इक्वल टू 1. दैट्स इट, डन. एंड इफ यू ट्राई टू रन दिस, आई डोंट थिंक इसमें कुछ एरर आना चाहिए. सबमिट करके देख लो. यस, प्रॉपर ये वर्क कर रहा है. आई रियली होप आपको समझ में आए कि कैसे मैंने चीज़ें इंप्लीमेंट की है. आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस मैंने लगाई है. प्रीवियस वाली वीडियो अगर आपको पता होगा तो शायद ये भी आपसे हो जाना चाहिए था. टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आई डोंट थिंक वो भी मेरे को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी वहाँ पे फॉर लूप एंड जैसा भी मैंने यूज़ किया था, नोड्स यहाँ पे चिल्ड्रन जो भी यूज़ किए थे, सेम टू सेम यहाँ पे भी रहने वाला है. तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी द सेम एज द प्रीवियस वन. सो दिस इज़ इट. हमने जो इम्प्लीमेंट ट्राई 2 है वो कर दिया हुआ है. कुछ भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन, डिस्कशन फॉरम ओपन है. लेट मी नो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर.